Question number 86. The function f of x equal to x mod plus x minus 1 mod is, options are A, continuous and differentiable for x equal to 0, x equal to 1. B option, continuous but not differentiable for x equal to 0, 1. Option C, discontinuous but differentiable for x equal to 0, 1. And option D, neither continuous nor differentiable for x equal to 0, 1. पहले मैं आपको ये एज ए क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं, फिर हम इसे एमसीक्यूज के लिए सॉल्व कर लेंगे। x mod is equal to x if x is greater equal to 0, minus x if x is less than 0। इसी तरह से x minus 1 mod जब आपका x greater equal to 1 होगा तो ये पॉजिटिव होगा, सो दिस इज इक्वल टू x minus 1। जब आपका x लेस देन 1 होगा तो ये नेगेटिव होगा, सो इट इज माइनस x minus 1। अब आपका फंक्शन जो है वो इन दोनों का सम है, f of x इक्वल टू x mod प्लस x minus 1 mod। इन्हें आप ऐड कर दें, आपके पास तीन केसेस बन जाएंगे। व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 1, x mod में से देखें जब आपका x ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा तो 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो आप x लेंगे। इसी तरह x minus 1 mod में जब आपका x ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा तो आप x minus 1 लेंगे। तो x ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए आपके पास ये x प्लस x minus 1 बन जाएगा। इसी तरह जब आपका x 0 1 के दरमियान होगा या 0 होगा तो आप यहां से देख लें, x ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए यहां से आपके पास ये x आ जाएगा, x लेस देन 1 के लिए यहां से माइनस x minus 1 आ जाएगा, तो ये x minus x minus 1, तो x minus x 0 ये प्लस 1 ये प्लस 1 बन जाएगा। इसी तरह x लेस देन 0 के लिए यहां से आपके पास माइनस x, और x अगर लेस देन 0 है तो वो लेस देन 1 भी है, यहां से माइनस x minus 1 ये आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस x माइनस इंटू एक्स माइनस 1। इसे आप सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 2x minus 1 व्हेन x ग्रेटर इक्वल टू 1, और यहां से आपके पास बन जाएगा 1 व्हेन x इज बिटवीन 0 1 एंड x इक्वल टू 0, और यहां से आपके पास बन जाएगा माइनस 2x प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन 0। लिहाजा अब आपका फंक्शन ये है जिसकी आपने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। एक बात तो आप नोट कर लें कि ये पीस वाइज फंक्शन में ये सारे के सारे लीनियर फंक्शन है और पोलिनोमियल्स हैं, यानी सारी पोलिनोमियल्स कंटिन्यूस होती हैं। लिहाजा हमें अगर कंटिन्यूटी का कोई प्रॉब्लम आया तो वो आएगा इन एंड पॉइंट 0 और 1 पे। इसी तरह डिफरेंशिएबिलिटी का अगर कोई प्रॉब्लम बनता है तो वो बनेगा 0 1 में। सो वी नीड टू डिस्कस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ओनली एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। पहले हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी एट 0, f एट 0 0 पे जब x आपका 0 होगा, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू है 1। लेफ्ट लिमिट एट 0, लेफ्ट लिमिट एट 0 का मतलब है कि x लेस देन 0 है, आप लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करेंगे। x लेस देन 0 पे है माइनस 2x प्लस 1। अब आप इसे जब 0 करेंगे x को तो ये आंसर आ जाएगा 1, सो लेफ्ट लिमिट इज 1। राइट लिमिट एट 0 में आप देखेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, फॉर x इज ग्रेटर देन 0 यू हैव 1, सो राइट लिमिट इज आल्सो 1। सो 1 0 पे आपके पास एक्चुअल वैल्यू, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, ये तीनों चीजें 1 के इक्वल हैं, लिहाजा फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, सो f इज कंटिन्यूअस एट 0। सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 1, पहले आप ढूंढेंगे x इक्वल टू 1 कहाँ पे आ रहा है, तो वो ये आ रहा है, 2 इंटू x की जगह 1 पुट कर देंगे, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1, सो आंसर इज 1, x वैल्यू एट 1 इज 1। अब आप देखें लेफ्ट लिमिट के लिए, आप देखें x अप्रोचेस टू 1 माइनस, लेफ्ट लिमिट के लिए आप देखेंगे x लेस देन 1 कहाँ पे आ रहा है, तो ये x लेस देन 1 आ रहा है, सो लेफ्ट लिमिट इज 1। राइट लिमिट के लिए आप देखेंगे x ग्रेटर देन 1 कहाँ पे आ रहा है, तो x ग्रेटर देन 1 यहाँ आ रहा है, इसमें आप x को 1 पुट कर दें तो 2 इंटू 1 2 2 माइनस 1 इज 1, सो दिस इज 1। अगेन at x equal to 1, actual value, left limit, right limit, all are same, so f is continuous at 1. Therefore f is continuous for every real number. Now we check the differentiability. Differentiability भी हम 0 पे चेक करेंगे और 1 पे चेक करेंगे। एक मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी का हिंट भी दे देता हूँ, एक बड़ा आसान सा मेथड भी है पीस वाइज फंक्शन को चेक करने का। जैसे ये आपके पास फंक्शन है, आप इसका डेरिवेटिव ले लें,
एफ प्राइम एक्स, 2x माइनस वन का डेरिवेटिव लेंगे ये 2 बन जाएगा फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 पे अभी इसलिए बात नहीं कर सकते कि डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं की हुई अभी। अच्छा, 1 पे डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस टू एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव ये -2 हो जाएगा। तो आपके पास डेरिवेटिव लेने से ये फंक्शन बन जाएगा। अब आप यहां से भी देख सकते हैं, 0 पे अगर आप लेफ्ट डेरिवेटिव लेते हैं x लेस देन 0 तो आपका आंसर -2 है। 0 पे अगर आप राइट डेरिवेटिव लेते हैं x ग्रेटर देन 0 से तो फिर वो 0 है। इसका मतलब है कि 0 पे लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव आर नॉट सेम। अच्छा, अब आप 1 पे चेक कर लें। 1 पे अगर आप लेफ्ट डेरिवेटिव लेते हैं x लेस देन 1 तो आंसर आपके पास 0 है। 1 पे अगर आप राइट डेरिवेटिव लेते हैं x ग्रेटर देन 1 तो आंसर आपके पास 2 है। इसका मतलब है कि 1 पे भी लेफ्ट राइट डेरिवेटिव सेम नहीं है, लिहाजा ये 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। मैथमेटिकली क्वेश्चन में कैसे करते हैं? क्वेश्चन में हम ये करते हैं, अगर x इक्वल टू 0 पे आप राइट लिमिट लेंगे r f प्राइम 0 तो वो बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x माइनस एफ 0 ओवर x माइनस 0। जबकि आपका जो फंक्शन है फॉर x ग्रेटर देन 0, क्योंकि आप राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, फॉर x ग्रेटर देन 0 आपका जो फंक्शन है वो बनता है 1 और f ऑफ 0, f 0 पे भी 1 है तो 1 माइनस 1 0, तो राइट डेरिवेटिव आ जाएगा 0 पे 0। अच्छा, लेफ्ट डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 ओवर x माइनस 0। ये लेफ्ट डेरिवेटिव की डेफिनेशन है कि आपकी लिमिट लेफ्ट लिमिट बन जाएगी। अच्छा, अब x आपका लेस देन 0 है, x लेस देन 0 पे आपका फंक्शन है -2x प्लस 1, तो f ऑफ x के बजाय आ जाएगा -2x प्लस 1 और f ऑफ 0 अगेन 1 है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x x से कैंसिल हो जाएगा तो ये -2 रह जाएगा। इस तरह आप देखें कि 0 पे लेफ्ट राइट डेरिवेटिव वही आते हैं जो शॉर्टकट मेथड से आपने देखे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप 1 पे देख लें, लेफ्ट डेरिवेटिव ऑफ f एट 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, ये लेफ्ट डेरिवेटिव है तो लेफ्ट लिमिट लेंगे, यानी x लेस देन 1 देखेंगे आप, f ऑफ x माइनस एफ 1 ओवर x माइनस 1। अब लेफ्ट डेरिवेटिव में आप यहाँ पे देखें, आपका जब x लेस देन 1 है तो फंक्शन 1 है तो ये आ जाएगा 1 और f एट 1 क्या है, 1 पे वैल्यू फंक्शन की, यानी x इक्वल टू 1 वाले में अगर वैल्यू निकाली जाए, x को 1 पुट करें, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 ये भी 1 है, 1 माइनस 1 सो आंसर विल बी 0। राइट लिमिट एट 1 में क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 ओवर x माइनस 1। अब यहाँ पे x अप्रोचेस टू 1 प्लस का मतलब है कि x ग्रेटर देन 1 है, 1 से आगे है। x ग्रेटर देन 1 के लिए आपका फंक्शन 2x माइनस 1 है, ये आ जाएगा 2x माइनस 1 और f इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे भी यही है, इसमें आप x को 1 पुट कर लें क्योंकि आपने 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 1 1, तो ये 1 आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लें, 2x माइनस 1 और ये 1 हो जाएगा, तो -1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 2 रह जाएगा, इसमें से आप 2 कॉमन ले लें तो x माइनस 1 कैंसिल, तो आंसर विल बी 2। सो लेफ्ट डेरिवेटिव एट 1 इज 0 whereas right derivative at 1 is 2, left right derivatives are not same, लिहाजा f is not differentiable at 1। सो आपने देखा कि फंक्शन जो है ये तमाम रियल नंबर्स पे कंटिन्यूस है लेकिन 0 और 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 1 के अलावा ये डिफरेंशिएबल है। आप देख लें कि जब x ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा तो आपका फंक्शन 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आपका फंक्शन 0 1 के दरमियान है तो वो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आपका फंक्शन नेगेटिव लेस देन 0 है तो उसमें भी ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर डिफरेंशिएबल होते हैं। सिर्फ बाउंड्री पॉइंट पे हमें ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट पे आप ये दो तरह से डिफाइन हो रहा होता है, यानी दो तरह से आप इसको अप्रोच कर रहे होते हैं। लेस देन 0 पे आप किसी और लीनियर फंक्शन के थ्रू उस पॉइंट पे आ रहे हैं, ग्रेटर देन से आप किसी और फंक्शन के थ्रू उस पॉइंट पे आ रहे हैं। एन मुमकिन है कि वो पॉइंट वहां पे कोई गैप आ जाए या वहां पे कोई जंप आ जाए, उस सूरत में वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, अदरवाइज ये आपको ये सम ऑफ टू फंक्शंस दिए हुए हैं और ये दोनों एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स एक लीनियर फंक्शन है, उसकी ये एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं। एक्स माइनस 1 भी एक लीनियर फंक्शन है और ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं। दो बातों को आपने चेक करना है, एक इसकी कंटिन्यूटी देखनी है आपने,
एक इसकी आपने डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि x mod इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर। इसी तरह x माइनस वन लीनियर है, लीनियर फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लिहाजा ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं पूरे set of all real numbers पे, and we know that the sum of two continuous functions is also continuous। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x mod plus x minus वन mod यानी हमारा जो f of x है, this is continuous on whole set of all real numbers। So option C and D both are incorrect, क्योंकि ऑप्शन C में discontinuous कहा गया है और ऑप्शन D में भी इसे डिसकंटिन्यूअस कहा गया है। लिहाजा ऑप्शन सी और डी तो नहीं हो सकते क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। नाउ डिफरेंशिएबिलिटी, x mod is a very important example of a function which is continuous but not differentiable। We know that x mod is not differentiable at x equal to 0। 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका अगर आप लेफ्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो माइनस वन आता है, जबकि जीरो पे इसका राइट डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो प्लस वन आता है। लिहाजा जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी तरह से x माइनस वन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू वन। x माइनस वन मॉड जो है ये x इक्वल टू वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। लिहाजा इनका जो सम है f ऑफ x, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो एंड वन बोथ। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, क्योंकि ए ऑप्शन में से डिफरेंशिएबल कहा गया जीरो और वन पे, जबकि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, इट इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल फॉर x इक्वल टू 0 1। Evaluate the limit x approaches to 0 tan x over x raised to power 3 by x square। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी e, ऑप्शन सी e raised to power 1 by 3, ऑप्शन डी e क्यूब। अब अगर आप इसे गौर करें तो tan x by x approaches to 1 when x approaches to 0 and 3 by x square approaches to infinity when x approaches to 0। So this is actually 1 raised to power infinity form and this is indeterminate form। लोपिटल रूल अप्लाई करने के लिए इसे या तो 0 बाय 0 फॉर्म में आना चाहिए या इन्फिनिटी बाय। तो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म को लोपिटल रूल के काबिल बनाने के लिए आप हमेशा लॉग के साथ करते हैं। लेट y इज इक्वल टू tan x ओवर x रेज टू पावर 3 by x square, टेकिंग log on both sides, log of y is equal to log of tan x over x 3 by x square। अब log की प्रॉपर्टी यूज करें, इसकी जो एक्सपोनेंट है वो स्टार्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू 3 by x square log of tan x by x। अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट x approaches to 0। नाउ दिस इज tan x by x, ये 1 को अप्रोच कर जाएगा और log of 1 is 0। इसी तरह डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। सो दिस इज 0 by 0 फॉर्म। सो नाउ वी कैन यूज लोपिटल रूल। लिहाजा अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें log tan x over x का, तो इसका डेरिवेटिव ये आएगा log x over x का डेरिवेटिव जो आप लेंगे तो ये बन जाएगा x over tan x, और tan x over x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का स्क्वायर x square, x as it is, derivative of tan is secant square x, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x is 1 tan x as it is, और x square का डेरिवेटिव ये 2x हो जाएगा। उसके बाद ये x है, ये x square से कैंसिल होकर यहाँ पे जस्ट x रह जाएगा, तो नोमिनेटर बन जाएगा x secant square x माइनस tan x ओवर x tan x डिवाइडेड बाय x, जबकि ये 2 यहाँ पे 3 by 2 बन। नेक्स्ट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x secant square x माइनस tan x, और ये x tan x नीचे आएगा तो ये x square tan x हो जाएगा। अब अगर आप दोबारा ऐसे देखें तो जब x 0 होगा तो ये x 0 हो जाएगा। इसी तरह tan 0 भी 0 होता है, डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। सो दिस इज 0 by 0 फॉर्म। अब आप अगर दोबारा ऐसे चेक करें x 0 पे तो ये x secant square x x की वजह से 0 हो जाएगा, tan 0 भी 0 है तो नोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में जब x 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, अगेन 0 by 0 फॉर्म। लिहाजा हम दोबारा लोपिटल रूल अप्लाई करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। अब x secant square x है तो ये बन जाएगा x as it is
सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स tan x प्लस x का डेरिवेटिव 1 सीकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज माइनस tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर एज इट इज tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और tan x एज इट इज। अब ये सीकेंड स्क्वायर कैंसिल करने के बाद आपके पास ये 3/2 सीकेंड स्क्वायर कैंसिल करने के बाद ये रह जाएगा 3/2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x 2 सीकेंड स्क्वायर x tan x ओवर x स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर x प्लस 2x tan x। Okay, now dividing by x square on both sides. अब हम इसे x square से डिवाइड कर देंगे। इसका फायदा ये हो जाएगा कि ये tan x by x फॉर्म में आ जाएगा। x square से डिवाइड करने से ये x कैंसिल होके x ओवर x में से एक x कैंसिल हो जाएगा तो वो डिवाइडेड बाय x जो है वो tan x के नीचे लिख देंगे। इसी तरह डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक x रह जाएगा तो वो tan x ओवर x बन जाएगा। So we obtain x approaches to 0 secant square x tan x over x divided by secant square x plus 2 tan x over x। अब अगर आप ये लिमिट अप्लाई करते हैं x approaches to 0 तो secant 0 is 1 tan x over x also approaches to 1 secant 0 is 1 plus 2 tan x over x is 1 2 plus 1 3 so 1 by 3। अगर आप इसे कैंसिलेशन करेंगे 1 by 3 को तो ये आपके पास 3 1 जार 3 3 2 जार 6 2 2 जार 1 ये आपके पास आंसर में आ जाएगा 1। सो log of y is equal to 1 then y is equal to e raised to power 1। So limit x approaches to 0 log y is equal to 1 which implies that y is equal to e raised to power 1 और अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो लिमिट x approaches to 0 ये आपके पास आंसर आ गया e। So correct option is B which is E। क्वेश्चन नंबर 88 ये कैलकुलस की बुक से है, बीएससी कैलकुलस से पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। इफ z इज इक्वल टू x स्क्वायर इनवर्स tan y ओवर x माइनस y स्क्वायर इनवर्स tan x ओवर y देन पार्शियल 2z बाय पार्शियल x पार्शियल y इज ऑप्शन ए x स्क्वायर बाय y स्क्वायर, ऑप्शन बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ऑप्शन सी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीस। अब आप इसका सोल्यूशन देखें। z आपको गिवन है, ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है x एंड y, लिहाजा यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे। फर्स्ट टेक द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। जब आप y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो आप x को एज ए कांस्टेंट लेंगे। सो वी हैव पार्शियल z बाय पार्शियल y इज इक्वल टू ये x स्क्वायर कांस्टेंट है। इनवर्स tan का जो डेरिवेटिव है वो है 1 ओवर 1 प्लस y बाय x स्क्वायर और y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा तो ये 1 बाय x रह जाएगा। माइनस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इनवर्स tan x बाय y एज इट इज माइनस y स्क्वायर एज इट इज इनवर्स tan का डेरिवेटिव दोबारा वही 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर और x बाय y में x कांस्टेंट है, y का पार्शियल डेरिवेटिव जो आपने लेना है तो ये बन जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर y दिस इज माइनस 1 बाय x के। नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिलेशन और सिंप्लीफिकेशन है। ये y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसको एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर और वो x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा x4। वो x4 जो है इस x से कैंसिल होगा तो x क्यूब रह जाएगा। सो x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 बाय इनवर्स tan x बाय y माइनस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे x इंटू वाई स्क्वायर और ये एलसीएम आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो वी गेट एक्स वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनका अगर आप एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इनमें से अगर आप x कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे x रह जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू x माइनस 2y इनवर्स tan x बाय y। अब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा पार्शियल 2z
by partial x partial y which is equal to, अब विद रिस्पेक्ट टू x जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो x वेरिएबल होगा और y को आप कांस्टेंट रखेंगे। सो x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2y ये दोनों कांस्टेंट है। इनवर्स tan का 1 ओवर 1 प्लस एक्स बाय वाई स्केयर और x वेरिएबल है, x का डेरिवेटिव 1 y कांस्टेंट है। सो अब आप इसका एलसीएम ले लें, एक्स स्केयर बाय वाई स्केयर प्लस 1 का वाई स्केयर एलसीएम आ जाएगा तो ये वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर वो ऊपर चला जाएगा तो और ये वाला y कैंसिल हो जाएगा तो ये 2y स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब दोबारा अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इज एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2y स्केयर। अब वाई स्केयर माइनस 2y स्केयर दिस इज माइनस वाई स्केयर, सो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये आपका आंसर है। और ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। क्वेश्चन नंबर 89, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑप्शन ए डबल द मेजर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन बी स्क्वायर द कर्वेचर, ऑप्शन सी रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री में से है और बाज कैलकुलस की बुक्स में भी ये मेंशन है। कर्वेचर ऑफ द कर्व, कर्वेचर किसी भी कर्व का कर्वेचर क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ए कर्व with respect to a change in its length is called the curvature of the radius. If kappa is the curvature of the curve at any point, then kappa is actually d psi by ds, where s is the arc length from a fixed point on the curve and psi is the tangential angle. यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी कर्व की जो डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज है वो आपके पास कर्वेचर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वो कर्व स्ट्रेट लाइन हो तो फिर इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई भी डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा, लिहाजा उसमें कैपा आपके पास जीरो होगा, कर्वेचर जीरो होगा। Radius of curvature is denoted by rho and it is defined as rho is equal to 1 over k. So radius of curvature is actually the reciprocal of the curvature. Hence correct option is C, reciprocal of the curvature. Question number 90. This is very important example. और हम already इसे discuss कर। Question number 90. Suppose A and C are real numbers, C is positive and F is defined on minus 1 plus 1. F of x is equal to x mod raised to power a sin x raised to power minus c, where x is not equal to 0, f of x is equal to 0 when x is 0, and f of x is equal to 0 if x is equal to 0. यहाँ पे x mod आना है, and this function f is continuous if and only if option number a is greater equal to 1, option b a is greater than 1, option c a is greater equal to 0, ऑप्शन डी ए इज ग्रेटर देन 0। अब फंक्शन की वैल्यू 0 है जब x 0 है और 0 के अलावा बाकी तमाम नंबर्स पे फंक्शन की वैल्यू x रेज़ टू पावर a इनवर्स साइन x पावर माइनस c है। आपने इसकी कंटिन्यूटी की कंडीशन देखनी है। आप देखिए अगर तो x 0 के अलावा कुछ है तो आपका फंक्शन ये है और किसी भी पॉइंट पे इसकी लिमिटिंग और एक्चुअल वैल्यू सेम आएगी एक्सेप्ट 0, लिहाजा प्रॉब्लम अगर है तो वो 0 पे है। अब आप देखें f कंटिन्यूस कब होगा? जब f 0 पे कंटिन्यूस होगा, यानी इसका मतलब ये है कि f इस पूरी डोमेन पे कंटिन्यूस होगा अगर f 0 पे कंटिन्यूस होगा। और f 0 पे कंटिन्यूस कब होगा? f is continuous at 0 if and only if limit at 0 is equal to the actual value f0। अब आप इसकी लिमिट फाइंड कर लें, लिमिट x approaches to 0 x raised to power a sin x inverse and f of 0 is given as 0, so it is continuous if and only if this limit is 0। अब ये लिमिट कब 0 होगी? जबकि आप जानते हैं कि जो साइन फंक्शन है ये इसकी वैल्यू -1 से 1 के दरमियान है, यानी ये साइन फंक्शन बाउंडेड है, ये अनबाउंडेड नहीं है, लिहाजा ये प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको। ये कोई नंबर है -1 से +1 के दरमियान, लिहाजा लिमिट 0 कब होगी? इफ एंड ओनली इफ x रेज़ टू पावर a इज 0। अब x रेज़ टू पावर a कब 0 होगा? आप a पे कुछ कंडीशन लगा लें। अगर a होगा नेगेटिव तो फिर ये x डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये लिमिट इंफिनिटी हो जाएगी, लिहाजा ये तो हो नहीं सकता, a नेगेटिव नहीं हो सकता।
अगर ए होगा 0 तो x रेज टू पावर 0 ये 1 हो जाएगा। तो अगर ये 1 हो जाएगा तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x रेज टू पावर माइनस सी ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप जानते हैं साइन 1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि ये ऑसिलेट करता रहेगा -1 के दरमियान, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब है कि भाई आपका a 0 भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर a पॉजिटिव होगा तो फिर ये लिमिट 0 हो जाएगी, यानी x अप्रोचेस टू 0 x raised to power a, this is 0 if x is positive, if a is positive.